हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की एक कविता पढ़ने वाले हैं जो है पर्वत प्रदेश में पावस। तो ये कविता लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जो बहुत ही अलग स्टाइल की उनकी राइटिंग स्किल है। और वो जो लिखते हैं कविताएं उसमें बहुत सारी उपमाएं देते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करके बताते हैं। तो किस चीज़ से किसकी उपमा उन्होंने इस कविता में की है और बहुत शब्द अर्थ के साथ हम इसकी अच्छे से पूरी व्याख्या देखने वाले हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो आज जो हम ये कविता पढ़ने वाले हैं, पहले मैं बता देती हूँ आपको कि हम कहाँ से कहाँ तक इसको पढ़ेंगे। 3 स्टेप में मैं इसको पढ़ाऊंगी, तो 3 पैराग्राफ में हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ देते हैं। पहला पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है आप वो ध्यान से सुनिए, और उसके बाद हम इसके शब्द अर्थ और इसकी व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला स्ट्रेंजा पढ़ लेते हैं, यानी कि पहला पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो यहाँ विशाल तक के पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इस पैराग्राफ में जो जो कठिन शब्द आए हैं उसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम शब्द अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले है पावस। पावस का मतलब है वर्षा ऋतु। फिर है पर्वत प्रदेश। पर्वत प्रदेश यानी पहाड़ी एरिया, हिली एरिया, जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं। फिर है पर्वत परिवर्तित। परिवर्तित का मतलब है बदला हुआ। और उसके बाद है प्रकृति वेश। प्रकृति वेश यानी कि प्रकृति का कैसा रूप है, किस रूप रंग में आपको दिखाई दे रही है प्रकृति, उसका वर्णन हम इस कविता में देखने वाले हैं। फिर है मेखलाकार। मेखलाकार का अर्थ है करधनी, यानी कि कमर के ऊपर एक आभूषण पहना जाता है, उस तरह से उसको करधनी कहते हैं। तो यहाँ पर करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल, यानी कि जिस तरह से करधनी का आकार होता है, कमर का आकार होता है, उसी तरह से पहाड़ का जो है ढलान होता है, इस तरह से उसको हम करधनी यानी कि मेखलाकार कहते हैं। और फिर है अपार। अपार मतलब विशाल, असंख्य, बहुत सारी संख्या में, असीम संख्या में है, उसे हम कहेंगे अपार। तो अपार का अर्थ है विशाल या असंख्य, या आप लिख सकते हैं असीम। फिर है सहस्त्र। सहस्त्र मतलब हजारों, हजारों की संख्या में, इस तरह से यहाँ पर कविता के अर्थ में हम लेंगे। फिर है दीर्घ। दीर्घ मतलब आंखें, नेत्र, आप लिख सकते हैं। और फिर है सुमन। सुमन यानी फूल होता है, फूल, पुष्प। तो आप इस कविता के जब हम व्याख्या करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आंखों के जैसे बहुत सारे पुष्प रूपी आंखें हैं जो उसको पहाड़ को देख रही हैं, तो वो हम व्याख्या में देखेंगे। फिर है अवलोक। अवलोक मतलब देखना या देख। और महाकार, बड़ा ढांचा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, यानी कि आकार में बहुत बड़ा होता है, उसे कहते हैं महाकार। निज मतलब अपना, और फाड़ मतलब खोलकर। तो यहाँ पर ये सारे शब्दार्थ इस पैराग्राफ में है, और इसका अब हम पूरी व्याख्या देख लेते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। अब इस कविता का हम व्याख्या देख लेते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और वर्षा ऋतु का मौसम है और वर्षा हो रही है। उस वर्षा ऋतु के वर्णन को कवि ने बहुत ही सहज भाव से इसमें शब्द में पिरोया है। तो यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर वर्षा हो रही है और प्रकृति जो है हर क्षण हर पल पल अपना जो रूप है वो बदल रही है, अपना जो आकार है, रूप है, देखने में जो सुंदरता है वो पल पल बदलती जा रही है। आगे हम लाइन्स में देख लेते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। मेखलाकार पर्वत अपार, यहाँ पर कवि कहते हैं कि पर्वत के ऊपर जो पर्वत का आकार है वो एक करधनी के समान है। उसकी जो पर्वत की जो ढलान है, पहाड़ की जो ढलान है वो करधनी के समान है, जैसा कि हमने शब्दार्थ में देखा था। तो पर्वत जो है उसका आकार कैसा है, करधनी के समान है। पर्वत की जो, पहाड़ की जो ढलान है वो करधनी के समान है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। दृग का मतलब आंखें होती हैं, और सुमन का मतलब मैंने शब्द अर्थ में आपको बताया फूल होते हैं। तो पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर असंख्य फूल, आंखों रूपी असंख्य फूल जो हैं
वो हज़ारों की संख्या में है और पहाड़ को आंखें फाड़ फाड़ कर, आंखें खोल खोल कर देख रहे हैं। आंखें जो हैं हज़ारों की संख्या में हैं, पुष्प रूपी जो आंखें हैं वो हज़ारों की संख्या में हैं और अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, यानी कि जो देख रहा है अपना जो प्रतिबिंब है वो अपना जो बड़ा सा महाकार यानी कि अपना जो बड़ा सा ढांचा है, अपना बड़ा सा आकार है, उसको नीचे जल में बार बार देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। इन पंक्तियों का अर्थ है इस पर्वत के चरणों में यानी कि इस पर्वत के पैरों के नीचे एक बड़ा सा तालाब है, बड़ा सा ताल मतलब तालाब है। जो पर्वत के जो चरण हैं यानी कि पर्वत के पाँव के नीचे एक बड़ा सा तालाब है और उसका जो पानी है वो बिल्कुल दर्पण के समान यानी कि एकदम साफ सुथरा और पारदर्शी है। जिस तरह से हम दर्पण यानी शीशा जो होता है उसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उसी प्रकार जो पर्वत है वो अपना विशाल जो आकार है, जो प्रतिबिंब है वो पानी में जल में देख रहा है। तो इन पंक्तियों में आपको ये व्याख्या देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगले 2 पैराग्राफ हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।